ये एक विमेन माफिया वन शॉट है। रिक्वेस्ट थी तो आपको पता है मुझे पूरी तो करना पड़ेगा ही ना। ये जिमिन है, टॉप 10 बिजनेस में आती है इसकी कंपनी, एंड इसकी कंपनी बहुत टॉप लेवल पे है, एंड इसको टक्कर देने वाली अभी तक कोई भी नहीं है बिजनेस वर्ल्ड में वुमेन जो जिमिना को नीचे कर दे। एंड इसीलिए जिमिना में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, एंड इसकी एक अलग ही कहानी है। बेटा, तूने बिजनेस को बहुत ऊपर लेवल तक पहुंचा दिया है। मैंने सोचा नहीं था इतनी ऊपर तक अपनी कंपनी पहुंच गई है। और डेड आई नो, एंड आपको पता है मुझे अभी और टॉप लेवल पे जाना है। मेरी कंपनी 3rd पोजीशन पे, मुझे फर्स्ट पे लेके जाना है। और बेटा, अगर तूने सोचा है तो तू इसे कर ही लेगी, बिकॉज आई बिलीव यू। तू जो सोचती है वो करती है। यस मॉम, आई नो दैट। कल तुम्हें एक लड़का देखने आ रही है। डेड, आप क्या बात कर रही हो? आपको समझ में आ रही है कि आपने क्या बोला है? हाँ, मुझे समझ में आ रही है, एंड तुम उससे शादी करोगी, समझ गई? नो, नेवर। जिमना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आर्यन बोल क्या रहा है। और डेड, आपको पता है मेरा पास्ट, कि मेरे साथ क्या हुआ था, जिसकी वजह से मैंने इस कंपनी को इतने ऊपर लेवल तक लेके गई हूँ। हाँ हेलो मोची, क्यों कॉल किया? तुझे पता है डेड मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो भी बोल क्या रहा है कि कल जो लड़का देखने आ रही है ना, उसके सामने अच्छे से रहना, एंड उसके रिश्ता डन करना है। क्या बोल रही है? अंकल ऐसा नहीं कर सकते, वो तेरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। येस आई नो दैट, मैं जानती हूँ कि वो करते हैं। हाँ तो फिर तू देख ले, तू खुद मना कर देना। हाँ, यही करना पड़ेगा। इन नेक्स्ट डे ऐसे ही टाइम स्किप होता है। ओह, क्या हुआ है बेटा? तू क्या सोच रही है? देख, मैं बोल रही हूँ कि तू मना नहीं कर सकती। ओ मोम, मुझे करना भी नहीं है, और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं खुद मना कर दूँगी उससे। बेटा, वो टॉप 1 कंपनी में आती है, उसकी कंपनी तुम जानती हो। हाँ तो कुछ सालों में मेरी भी आने लगेगी। मेरी कंपनी तो 10 में भी नहीं थी ना, लेकिन मैं लेके गई ना 3rd पोजीशन पे। बेटा, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। तैयार हो और नीचे आ जाओ। हाँ बेटा, वो लोग आने ही वाले हैं, वो आ गए शायद। हेलो, कैसी हो आप? नाइस टू मीट यू। ओ नाइस टू मीट यू टू। आई एम गुड। ओ, तुसी तो बड़ी ब्यूटीफुल हो। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हाउ आर यू? ओह वाह बेटा, यू आर सो गुड, आई एम फाइन। एंड तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ओह यस, है वो। ओ बेटा, मुझे तो तुम बहुत ज़्यादा पसंद है। यू, तुम्हारा नेचर भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अच्छा है। एंड वो उत्ते में ताय भी आ जाता है। हेलो मॉम, हेलो डैड, कैसे हो आप लोग? ताय? एंड जिमिना पूरी फ्रीज हो जाती है ताय को देख के, बिकॉज उन्हें 2 सालों बाद ताय को देखी थी, एंड वो पूरी जम गई थी। एंड ताय उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके जाता है। चलो बेबी। हाँ बोलो, तुम्हारे पीछे मैं कब से पागल था, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम थी कि तुम मेरी सिटी में रह के मुझे ही नहीं मिली। बोलो, तुम चाहती क्या थी? मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती हूँ, तुम मुझे छोड़ के गए थे, और अब बात ऐसी कर रहा हो। बेबी, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना लव करता था। एंड फिर उसे याद आता है कि घर में पेरेंट्स भी थे जिनके सामने उन्हें जिमिना का हाथ पकड़ के ताने बाहर लेके गया था। सॉरी अंकल आंटी, वो मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ओ बेटा, वही तो मैं सोचूं, मिसअंडरस्टैंडिंग। ओह वाह, ये कितना अच्छा बना है। इसकी फ्रेंड हमेशा खाता रहता है। ओह, मुझे तो ये रिश्ता बहुत पक्का लग रहा है। हाँ मोम। क्या हाँ मोम? जिमिना, तमीज़ से बात करो बेटा। ओह, बच्ची है। कुछ बच्ची नहीं हूँ, मुझे ये शादी नहीं करना है। और मैं ये शादी मोम, मुझे टाइम चाहिए अभी। मैं इसे जानती पहचानती नहीं हूँ, फिर आप कैसे सोच सकती हो कि मैं इसके लिए और हाँ करूँगी? ओह, तो हम लोग बात कर लेते हैं आंटी। बोलो क्या बोलना है। और वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बेबी हाँ कर दो। क्या हुआ बेटा? हाँ मोम।
ब्लैकमेल तो तुमने बहुत अच्छा करा है, अब होना तो तुमको मेरा ही पड़ेगा, ऐसे या तैसे, ऐसे ही टाइम स्किप होता है। ओह हाँ, हेलो बेटा, आज से मैं तुम्हारी मोम। ओके ओके आंटी। ओह वाह, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आखिरकार हमारी बेटी को परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया। हाँ जीनू, हाँ परफेक्ट तो हूँ मैं। इन नाइट, ओ बेबी तुम सोते हुए क्या बवाल लगती हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, इधर रुको, इधर मेरी बात सुनो। तुम्हें इतने दिनों बाद देखा है तो तुम्हारे साथ रहना तो बनता है ना बेबी। छोड़ो मुझे। नहीं, क्या कर रहे हो। मैं तुमसे किस चाहता हूँ, एक किस कर दो, मैं चला जाऊँगा। मैं नहीं करने वाली। इन ऑफिस क्या कर रहे हो तुम, जितना बोला है ना उतना काम करो। नहीं, मैं ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करने वाला। क्यों नहीं करोगे, ये कंपनी का ओनर मैं हूँ, तो मैं भी तो हूँ शेयर से मैं पार्टनर। मुझे ये सब नहीं पता है, मैं हूँ इस कंपनी की ओनर और जो मैं कहूँगी वही होगा। हे, उनने जो बोली है वो करो बस, ठीक है। एंड ऐसे ही टाइम स्किप होता है, ताए ने उनको बहुत डांट देता है। एंड मैरिज डे, ताए और जिमीना की मैरिज हो जाती है एंड ताए बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, बट जिमीना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। मुझसे ज़बरदस्ती शादी करा इस गंदे आदमी ने। क्या हुआ बेबी, हे दूर रहना मुझसे। ओके, जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं देती बेबी, आई थिंक मैं आपके पास नहीं आऊँगा। बी हैप्पी। ओ बेटा, आई एम वेरी हैप्पी, आज तुम लोगों की शादी हो गई। यस मॉम। ओह क्या मॉम, अब मुझे जल्दी से परपोती दे दो, या परपोता, वो भी चलेगा बेटा, कुछ भी दे दो, बस दे दो, हम आपको खेलना है उसके साथ। बोलो बेटा कब दे रही हो। ओ मॉम जल्दी, आपको पता है ना आपका बेटा बहुत फास्ट है। अरे ये कैसी बातें कर रहा है, शेमलेस जैसी। ओह बेबी, मेरे मॉम डैड ऐसे ही हैं। एंड वो लोग रूम में चल जाते हैं। एंड जिमिना बोलती है तुम्हें उनको समझाना चाहिए कि ये सब कभी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने करीब कभी आने ही नहीं दूंगी। उप्स, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब चीज़ें तुम्हारे कारण होने वाली है। तो तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें मैं अपने को आपको टच भी करने दूंगी। ओ बेबी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें 2 मंथ में प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। 2 मंथ भी बहुत है, 1 वीक ओनली। एंड तुम जानती हो कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, बिकॉज आई एम अंडरवर्ल्ड माफिया किंग वी। जानती हो ना तुम ये बात अच्छे से। तुम जब से जानती हो मुझे, जब से कोई भी मुझे नहीं जानता था। आई नो दैट। एंड ऐसे ही 2 डेज बीत जाते हैं। सुनो मेरी बात, तुम है ना मुझसे दूर रिहा करा करो। जो तुम्हारी जो हरकतें बढ़ रही है ना, इसको थोड़ा कम करो। ओ बेबी, आई एम योर हस्बैंड। तो मैं क्या करूँ, हस्बैंड का अचार डालूँ चटनी बना के। लिमिट में रहो अपनी। ओह, तुम माफिया किंग वी को लिमिट बता रही हो। ए हेलो, माफिया होंगे तुम अपने वर्ल्ड के। यू नो दैट कि तुम यहाँ पर क्या हो, तुम ओनली मेरे हस्बैंड हो। सो उस वेराइटी से बात करा करो मुझसे। ओह ओके ठीक है, आई नो दैट आई एम योर हवी। एंड तयोंग बोलता है कि ठीक है, तुमने कम से कम ये तो माना कि मैं तुम्हारा हवी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हें ये तो पता है ना कि आई एम योर हस्बैंड एंड यू आर मैरिज गर्ल। एंड हंसने लगता है। और हाँ, वैसे भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओह मुझे भी नहीं पड़ता, ठीक है। और मुझे पता है कि तुम्हें पड़ता है या नहीं पड़ता है। यू स्टिल लव मी। एंड मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे अभी भी लव करती हो। बट तुमने जो मुझे चीट किया है, उसके बाद अगर तुम ये सोचती हो कि मैं तुमसे लव करता हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल बेब। बिकॉज मैंने सिर्फ तुमसे पनिशमेंट देने के लिए शादी किया हूँ, और तुम्हारी पनिशमेंट बहुत हार्ड होगी, इतनी कि तुम खुद सह नहीं पाओगी। ओह नाइस, डू, आई डोंट केयर। ओके, मैं दूंगा। हाँ मुझे पता है कि तुमने क्यों शादी करी है। तुमने पहले मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी ना। ना गलत मत बोलो, तुमने करी हो बेबी। एंड ऐसे ही उन लोगों में बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है। उन लोगों की लड़ाई झगड़े यूं ही चलते रहते हैं। एंड ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। 2 डेज लेटर, ओह ये ऑफिस का वर्क आई डोंट लाइक। ओह
यानी टॉप लेवल की 3 पे आती हो तुम, और तुम बोल रही हो तुम्हें ऑफिस का काम अच्छा नहीं लग रहा है। जस्ट कीप साइलेंट, ओके? मेरे वर्क के बीच में तुम नहीं बोलोगे कुछ भी। बदतमीज इंसान, समझ में नहीं आता पता नहीं क्यों। मुझसे क्या करना है इसको, अपने काम से काम रखे ना। फालतू में मेरे से बात उलझने आता है, फिर मैं कुछ बोल देती हूँ एंड तयंग हंसने लगता है उसकी बात पे, उसको चिड़चिड़ा होते देख के। ओ बेबी, जस्ट लुकिंग लाइक अमेजिंग एंड सेक्सी। अब गंदे इंसान चुप रहो। ओह, तुम पे नाइट ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बेबी। एंड ऐसे ही वो जिमिना को बहुत ज़्यादा टीज करने लगता है। एंड जिमिना ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कैसा रिएक्ट करे। उसे शर्म भी आ रही थी एक साइड, एंड एक साइड उसे ऐसा फील भी हो रही था गुस्से वाला। चुप रहो। ओ बेबी, अपने इमोशन से मत छुपाओ के। एंड जिमिना शायद थी बट वो अपने इमोशन छुपा रही थी। ओ प्लीज़, मैं अपने इमोशंस नहीं छुपाता। ओह, मैं भी नहीं छुपाती। देखो बाहर आ रहा है कि नहीं आंसू बन के। खुश, यही देखना चाहते थे ना तुम। मेरे सामने रो मत बेबी, तुमको पता है स्टार्टिंग से मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं है। एंड ये सुन के जिमिना और रोने लगती है। ओह वाह नाइस, आंसू देखना पसंद नहीं है इसलिए मुझे छोड़ के चले गए थे 2 साल पहले। किस कदर मैं रोई हूँ बेबी। आई नो दैट कि ये गलत था, बट क्या गलत था? नहीं, क्या गलत था? सब सही था। तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं कैसी थी, क्या थी, मेरे साथ क्या हो रहा था। बोलता है कि है ना उसे ये सब के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। वो घर से बाहर चला जाता है एंड बारिश में खड़ा हो जाता है एंड सोचने लगता है कि उस नाइट को क्या हुआ था एंड फ्लैशबैक याद करता है। हेलो ताए, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम्हें जिमिना ने पार्क में बुलाया है। ओह, जिमिना ने बुलाया है, ओके मैं जाता हूँ। हाँ जल्दी जाना, वो तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही है। एंड ओ बेबी, क्या कर रही हो तुम? ओह कुकी, कुछ नहीं। क्या जिमिना मुझे चीट कर रही है एंड ये दिखाने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया? एंड ताए देखता है कि कुकी ने उसे हक कर रखा है एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है बिकॉज उसको गुस्सा तो बहुत ज़्यादा ही आता है बिकॉज वो माफिया किंग है तो इतना तो होता ही है। ओह, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ इतना चीट करोगी जिमिना। आई हेट यू, आई स्टिल हेट यू। एंड फ्लैशबैक एंड होता है एंड ये सोचते सोचते ताए रोने लगता है कि उनने जिमिना ने उसके साथ कैसा करी थी। एंड ये बात जब उसे रिमाइंड हुई डबल से तो वो और ज़्यादा उस पर ऊपर गुस्सा आने लगा एंड वो गुस्से में घर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे आज जिमिना को सारी बातें बतानी थी जो पास्ट में उन्होंने किया था। एंड उसे लगता था कि जिमिना इस बात पे से रिग्रेट करनी चाहिए एंड उसे भी ये पता होना चाहिए। जिमिना, डोर ओपन प्लीज़, डोर ओपन करो। एंड जिमिना अंदर रहती है एंड वो भी वी का वेट कर रही थी बहुत देर से बिकॉज वी बहुत देर से घर से बाहर था। वी, कहाँ थे तुम? पागल हो गया, इन्फॉर्मेशन नहीं देते बनता है क्या तुम्हें? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, गंदे इंसान। ओह, तुम मेरा वेट कर रही थी। मुझे तुमसे शादी अभी तोड़नी है। डिवोर्स पेपर तैयार करवाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। क्यों, अब क्या हुआ? जब से तुम बोल रहे हो तो मुझे पनिश करना है। मैं तुम्हें ना तो रोता हुआ देख सकता हूँ ना मैं तुम्हें हर्ट करता हुआ देख सकता हूँ। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए इन 2 days लेटर। हाँ, करो शादी डबल से। एक बार तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की थी, अब मैं करूँगी। कर रहे हो या मैं अपने आप को मार दूँ? ओके रुको, हे गार्ड्स, इनको लेके जाओ। ओके, जल्दी से मत पड़वाओ। ओके, मैं कर रहा हूँ शादी। बस खुश। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। मैं तुमसे स्टिल लव करती हूँ। मुझे नहीं पता है कि तुम किस बात पे तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें एक बार और खो दूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम समझो इस बात को। मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा था, जब से और अभी तक मेरे दिल में ओनली तुम हो। मैं तुम्हारे अलावा किसके बारे में सोच भी नहीं सकती। और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें अब डिवोर्स दूंगी। मुझे पता था कि मुझे गुस्सा आ रही है, मैं गुस्सा कर रही थी, लेकिन मैं अब तुम्हें अब अपने आप से मैं तुम्हें दूर नहीं होते हुए देख सकती। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि मैंने जिस तरीके से तुमसे शादी करी वो गलत है, बट स्टिल याद करो कि तुमने भी मेरे साथ ऐसे की थी एंड फोर्सफुली जिमिना भी उससे शादी कर लेती है। ओ बेबी, लेकिन ये क्या था? माफिया मैं हूँ, बट आज जो लुक तुमने अपना दिखाया ना, उससे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम माफिया क्वीन हो।
ऐसी सिचुएशन में कभी कभी माफिया क्वीन बनना पड़ता है, और तुम जैसे लोगों के लिए तो बनना ही पड़ता है। अब मुझे ये बताओ कि तुमने को क्या लगा था, बताओ क्या गलती थी मेरी कि जो तुम छोड़ के गए थे। तुम्हें याद है मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, एंड ओह ऐसा है क्या, गंदे इंसान, पागल हो गया तुम। ओ बेबी आई नो दैट। एंड जिमिना उसे पूरी बात बता देती है कि वो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। क्या तुम लोग फ्रेंड्स हैं? एंड वो जो हक कर रहा था वो क्या था, बोलो। अरे कुछ भी नहीं था यार, वो तो नॉर्मली मुझसे कुछ पूछने आया था। एंड क्या नॉर्मली पूछने आया था, उसमें उनने तुम्हें हग कर लिया है ना? अरे नहीं पागल, उसका असाइनमेंट मेरे से अच्छा था तो उसमें हक कर लिया। एंड जिमिना बताती है उसे पूरी बातें कि उसका असाइनमेंट अच्छा था एंड खुशीमंद ने हक कर लिया। एंड समटाइम्स लेटर इन नाइट, ओह क्या क्या कर रहा हो, छोड़ो। ओह बेबी आई नो, तुम्हें पता है पूरे 2 साल हो गए हैं तुम्हारे पास आए हुए। ओह पागल इंसान, तो तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें आने दूंगी? सोचना ही मत। ओह बेबी आने तो देना पड़ेगा, अगर तुम मुझे नहीं आने दोगी तो किसे आने दोगी बताओ? तुमने मेरा ही तो वेट किया है ना। हाँ तो एंड ऐसे ही जीविना को बेड के ऊपर पुश कर देता है। क्या कर रहे हो पागल इंसान, कमर में मोच आ जाएगी। आई नो बेबी, बट ओह नहीं प्लीज़ अभी नहीं। एंड वीकी उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, एंड वो उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। एंड जिमिना भी धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगती है। ओ बेबी यू आर सो सेक्सी, अब नहीं होगा मुझसे, रुक जाओ बेबी। एंड इन द मॉर्निंग में जिमिना से उठने नहीं बनता है, सो वी उसे फ्रेश कराता है। ओ बेबी यू आर सो अमेजिंग, एक गंदे इंसान, सच में तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग और डिलीशियस। अगर पता होता ना, ऐसी बातें मत करो। ओ बेबी तुम शर्म आ रही हो, तुम्हारे ऊपर ये सूट नहीं करता। एंड ऐसे ही 4 मंथ बीत जाते हैं। ओ जिमिना क्या कर रही हो बेबी तुम? ओ मॉम डैड मुझे हमें पोता पोती चाहिए, तुम्हारी 4 मंथ हो गए हैं। ओ मॉम प्रोसेस चल रही है, बहुत जल्दी मिलेगा आपको। सच में क्या बेटा, लेकिन इतनी प्रोसेस करने से क्या मतलब? अरे मॉम कैसी बातें कर रही हो? हाँ इतनी प्रोसेस करने से क्या मतलब, इतनी जल्दी हमको चाहिए और तुमने पूरा 4 मंथ लगा दिए। हाँ यार मैंने तो इतना लगा ही नहीं था, तुम्हें पता ना 2 मंथ में तुम प्रेग्नेंट हो गई थी एंड ये हमारे पास आ गया था। हाँ जी आप तो ग्रेट हो, लेकिन ये तो हमें दे ही नहीं पा रही है, क्या ही कर सकती हूँ मैं, ऐसी नालायक औलाद मेरी ही पास है, बताओ वाला। ओ मॉम डैड आप फिक्र मत करो। एंड 4 वीक्स लेटर, हे जिमिना क्या हुआ है? ओ मेरी तबीयत पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, क्या पता मुझे क्या हुआ है। ओ चलो ना हम डॉक्टर को दिखा के लाते हैं, क्या पता तुम्हें कुछ हो रहा हो। एंड जिमिना अपना टेस्ट करती है कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो। ओ ओ माय गॉड आई एम प्रेग्नेंट। ओ क्या बेबी सच में? ओ माय गॉड मैं डेट होने वाला हूँ। ओ ओ बेबी लो मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचूँगा। ओह आई लव यू सो मच बेबी। एंड ऐसे ही हमारी कहानी की है यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है। आई विश आपको अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखना।